एक बहुत अजीब सा क्वेश्चन रहता है लोगों में, डॉक्टर वाई यू आर वर्किंग हार्ड फॉर दैट वन एक्स्ट्रा एग? क्या पॉइंट है? क्यों मैं वो एक दिन एक्स्ट्रा इंजेक्शन लूं मेरे फर्टिलिटी के जर्नी में? पता है आपको हाउ पेनफुल इट इज टू टेक दीज इंजेक्शंस? यार, these injections are subcute injections. I understand nobody likes taking injections, including me, correct? In fact, I have phobia of injections. But that one extra egg, it really matters. I'll tell you a beautiful journey of a patient जिसका AMH था 0.4. That means it is a low AMH. Patients are very intelligent these days. जिसका AMH कम रहता है ना, उनको पता है कि one of the best options they have with them is to do IVF. ऐसा नहीं था कि पेशेंट को ये बात पता नहीं थी। पेशेंट को सिर्फ ये कॉन्फिडेंस नहीं था कि क्या उसको इतने कम AMH में भी कोई खुद के एग का बच्चा करके देगा या नहीं करके देगा। एंड विच इज वाई शी वॉज वेरी पर्टिकुलर कि सर मुझे खुद का बच्चा चाहिए, एंड वी हैड टू डिजाइन एन इंडिविजुअलाइज्ड प्रोटोकॉल फॉर हर जिससे उसको वो खुद का बच्चा हो जाए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इतने लो AMH के पेशेंट्स का ये रहता है कि यू कैन consider them to be on short protocol, that is antagonist, long protocol, that is agonist, और random stimulation protocol. ये अगला 1 मिनट थोड़ा सा टेक्निकल है पर ब्यूटीफुल इंफॉर्मेशन है। हमेशा याद रखना है, रैंडम स्टिमुलेशन प्रोटोकॉल में आप पेशेंट का टाइम बचा सकते हो। You can do the random stimulation on any day of the menstrual cycle. The patient will require slightly higher dose and one more day. Simultaneously, in long protocol with low AMH, जिसको हम poor responders बोलते हैं, the response is excellent क्योंकि हम streamline कर सकते हैं, synchronize कर सकते हैं सारी चीजों को। इसने 2 बार IVF ऑलरेडी करवा चुका था। पेशेंट इज वेरी इंटेलिजेंट एज आई टोल्ड यू, तो उसको पता था कि सर मेरा तो 2 बार शॉर्ट प्रोटोकॉल हुआ है, मतलब एंटागोनिस्ट प्रोटोकॉल हुआ है, अब आप क्या करोगे? एंड दैट इज व्हेन वी डिसाइडेड कि ओके, इन दिस सिचुएशन फॉर दिस लेडी वी विल यूज द लॉन्ग प्रोटोकॉल। शी डिड दैट. Instead of routinely what she was getting 2 eggs, 1 egg, 2 eggs, this time we got 4 eggs. So I'm not saying कि मैंने कुछ मिरेकल परफॉर्म किया। पहली बात, कोई डॉक्टर कोई मिरेकल परफॉर्म नहीं करता, बट दैट 1 एक्स्ट्रा एग ना, जो नॉर्मली 3 मिलते थे अब 4 मिले, दैट गेव राइज टू 2 ब्लास्टोसिस्ट एम्ब्रियोज। बिलीव मी, वी हैड 2 ब्लास्टोसिस्ट एम्ब्रियोज जिसको हमने जेनेटिक टेस्टिंग को भेजा। बोथ ऑफ देम टर्न्ड आउट टू बी यूप्लॉइड। शी वॉज इलेटेड। उसने डिसाइड किया कि सर मुझे सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफर ही चाहिए क्योंकि आई डोंट वांट टू हैव ट्विंस। मैंने बहुत बार समझाया था उसको कि नहीं, रिस्क ऑफ ट्विनिंग इज लेस देन 5%, ऐसा मत सोच, कर ले। शी इज लाइक नहीं सर मुझे एक ही चाहिए। गाइस, आज वो एक्स्ट्रा एग मिला, इसके लिए एक एक्स्ट्रा एम्ब्रियो बना। एक एक्स्ट्रा एम्ब्रियो बना, इसके पास में 2 चांस बन गए। उसने पहला एम्ब्रियो ट्रांसफर कराया, दैट फेल्ड। सेकंड कराया जिसमें वो प्रेग्नेंट हुई। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दैट 1 एक्स्ट्रा एग, जो मैं उसको बार बार समझा रहा था, एंड जिसके वजह से शी केम टू मी ऑल द वे फ्रॉम चेन्नई। ऐसा नहीं है कि चेन्नई में डॉक्टर्स नहीं है, ऐसा नहीं है कि चेन्नई में फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट नहीं है। भाई, हर एक गली में आपको फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट मिल जाएगा, या एटलीस्ट ऐसा तो कोई मिल जाएगा जो अपने आप को फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट कहता है। डिस्पाइट दैट, look at her trust. She came from Chennai to Bombay. She did this. In the second attempt of that single embryo transfer, she became pregnant. She went back to Chennai. उसने पूरी डिलीवरी मेरी बड़ी बहन डॉक्टर पद्मप्रिया के पास में करवाई, ग्लेन ईगल्स हॉस्पिटल में। शी डिलीवर्ड देयर. शी हैज, आई थिंक अभी 7.5 months हुआ, बेबी डॉटर। द ब्यूटी इज ना, व्हेन यू हैव इंडिविजुअलाइजेशन इन सुपर स्पेशलाइजेशन, ये एक एक्स्ट्रा एग जो हम वैसे ही टाइम पास में छोड़ देते कि व्हाई शुड आई रियली गो डाउन टू द डेप्थ ऑफ द प्रोटोकॉल, और क्यों मैं उसको एक एक्स्ट्रा एग दूं, उस चीज का अहमियत ये पेशेंट आपको समझाएगा। दिस पेशेंट इज ग्रेटफुल एंड गॉड इज काइंड। बहुत लोग ऐसे छोटे छोटे चीज क्योंकि इंडिविजुअलाइज नहीं कर पाते, इसलिए मिस आउट हो जाते हैं। इसीलिए इन योर फर्टिलिटी जर्नी, रिमेंबर, योर प्रोटोकॉल्स आर बेस्ट डन बाय एन एक्सपर्ट. You need to go to an expert to get your protocol done. One good protocol gives you that 1 extra egg, which gives you that 1 extra embryo, which gives you that child which you are looking forward to. Never lose hope. Go to a specialist. A specialist will micromanage something which has been missed out.